हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आप किताबों की साइज देखकर बोर हो जाते हो या फिर डर जाते हो, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बिल्कुल परफेक्ट सल्यूशन है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब क्वाइट नाम की, जिसके बारे में हम जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक सुज़ैन चेन ने इंट्रोवर्ट की दुनिया में कदम रखते हुए एक रोचक किताब को लिखा है जिसका नाम है क्वाइट। जहां ये दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स को हमेशा प्रायोरिटी देती है, वहीं सुज़ैन इस किताब में इंट्रोवर्ट्स की खूबियों का जिक्र करती है। इस किताब में वो इंट्रोवर्ट्स के मामले में जो भी गलतफहमियां हैं उनको चुनौती देती है और उनकी ताकत के बारे में बात करती है। 2012 में पब्लिश की ये किताब आज एक दशक के बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है, जो रीडर्स को ह्यूमन की शांत साइड को अप्रिशिएट करने के लिए कहती है। ये एक दोस्त की तरह आपसे कहती है कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है जिसे हम दुनिया से छुपाए, बल्कि ये तो एक ऐसा लाजवाब गुण है जिससे आप अद्भुत शक्तियां पा सकते हो। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति की एक अलग अलग प्रकृति होती है। कोई शांत होता है, कोई चंचल होता है, लेकिन जो शांत है वो कमजोर है। इस नजरिए को बदलना आवश्यक है। तो अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट है और आपको लोगों से अक्सर एक रूखा व्यवहार देखने मिलता है, तो क्वाइट बुक इज द जर्नी में आपकी दोस्त की तरह आपका साथ देगी। चलिए जानते हैं इस किताब के 7 सीख यानी कि 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या है। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ इंट्रोवर्जन। लेखक सुज़ैन चेन इस बुक में इंट्रोवर्ट कमजोर होते हैं इस धारणा को बहुत बड़ी चुनौती देती है और उनकी शक्तियों को, जैसे गहरी सोच को, सहानुभूति को और इंट्रोवर्ट की क्रिएटिविटी को हाईलाइट करती है। ये किताब इंट्रोवर्ट्स को कहती है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और अपने मूल्य को समझिए, यानी कि वैल्यू समझिए। और ये तो दूसरों को समझाती है कि हर प्रकार के व्यक्ति की वैल्यू होती है, फिर चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं होती है जो कम्युनिटीज को ताकत देती है। तो 100 बात की एक बात, इंट्रोवर्ट को कम आंकना बंद कीजिए, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कुछ नहीं बोलकर भी सब कुछ बोल जाता है। आखिर यही तो ताकत है इंट्रोवर्ट्स की। लेसन नंबर 2, एक्सट्रोवर्ट आइडियल। बुक क्वाइट में सुज़ैन एक्सट्रोवर्ट आइडियल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा कल्चर एक्सट्रोवर्ट्स को, यानी के बड़बोले लोगों को ज्यादा महत्व देता है और सोसाइटी हर व्यक्ति पर प्रेशर डालती है कि वो भी एक्सट्रोवर्ट बन जाए। इस भेदभाव से जीवन के कई पहलू पर प्रभाव पड़ता है, जैसे पढ़ाई लिखाई, काम पर और सोशल इंटरेक्शन पर और बहुत कुछ। ऐसे कई माहौल होते हैं जहां एक्सट्रोवर्ट जैसा बिहेवियर करना मानो कंपलसरी हो, और ऐसे माहौल में इंट्रोवर्ट्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में बात करके लेखिका इन पुराने ख्यालातों को बदलने पर जोर देती है और इंट्रोवर्ट्स की ताकत को समझने के लिए वकालत भी करती है। देखिए, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता या नहीं हो सकता। कोई कम बोलता है तो कोई ज्यादा, लेकिन इसका असर उन्हें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज पर नहीं पड़ना चाहिए। लेसन नंबर 3, कल्चरल शिफ्ट। ये किताब क्वाइट में लेखक एक्सट्रोवर्ट्स को लेकर जो पुरानी सोच चली आ रही है उसे इवैल्यूएट करने की सलाह देते हैं
और इंट्रोवर्ट्स के लिए घर, पढ़ाई, काम और जगह पर बराबरी होने की बात करती है। दुनिया में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां इंट्रोवर्ट्स की ताकत को सेलिब्रेट किया जाए, उसे निखारा जाए और उसे नकारा ना जाए। जो नए लोगों से बात करके आगे होकर अपना मत रखते हैं, ऐसे एक्सट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन जो भी ज्यादा बोलते हैं वो अपनी बात को स्पष्टता से रख देते हैं, ऐसे इंट्रोवर्ट भी समाज को उतने ही आवश्यक है। तो फिर ये तो एक्सट्रोवर्ट्स को इतना भाव क्यों मिल रहा है? ये तो गलत है भाई। देखिए, दोनों ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इनोवेशन में, प्रोडक्टिविटी में बराबर के हिस्सेदार है। तो फिर वजह वही है कि हिस्सेदारी सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स क्यों? इट्स हाई टाइम कि समाज अपने सोच को बदले। लेसन 4, एकांत की शक्ति, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। इस पॉइंट के जरिए लेखक सुजैन चैन इंट्रोवर्ट्स के लिए एकांत समय की मांग करती है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उनका विकास भी होगा। ना सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए बल्कि एक्सट्रोवर्ट्स को भी अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, जहां उन्हें खुद को बेहतर जानने का मौका मिलेगा। अकेले रहने की सकारात्मक पहलू पर बात करते हुए चैन कहती है कि अकेले रहने से कैसे आप अपनी प्रेरणा को ढूंढ पाते हैं, खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और नए नए इनोवेशंस भी कर पाते हैं। यह मैसेज सिर्फ इंट्रोवर्ट के लिए नहीं है कि ये जनरल सभी के लिए है, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख अक्सर एकांत में ही मिलती है। तो याद रखिए, एकांत में सुख और शांति का एक मंजूरी है, जिसे अनुभव करने के लिए एकांत से मुलाकात होना जरूरी है ना? अमेजिंग। ना लेसन नंबर 5, क्वाइट किड्स। इस लेसन में सुजैन चैन ऑथर उन इंट्रोवर्ट बच्चों के अनुभवों की बात करती है जिससे समाज में एक्सट्रोवर्ट को ही सब कुछ माना जाता है। इस किताब में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कुछ बातें कही गई है जिसकी मदद से बेसिकली बच्चों को सपोर्ट बन सकती है। ये किताब एक गाइड की तरह है, उन बच्चों को सोशल और एजुकेशनल एरियाज में निखारने की टेक्निक भी बताती है। कुछ रियल लाइफ उदाहरणों की मदद से सुजैन चैन के उन चुनौतियों का जिक्र करती है जिनका सामना इन छोटे छोटे इंट्रोवर्ट्स को करना पड़ता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे मान लीजिए कि किसी रिलेटिव के बच्चे ने एक फैमिली गैदरिंग में एक पोयम सुनाई है और आपका बच्चा सबके सामने झिकझिक कर रहा है, तो उसके सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करके उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, बल्कि उसे समझाइए कि सब लोग अपने ही हैं और अगर कोई गलती हो तो भी कोई बात नहीं। तो हमेशा एक ऐसा माहौल बनाइए जहां आपके बच्चे को अकेलापन महसूस ना हो। लेसन नंबर 6, द यिंग यांग ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इस किताब में ऑथर सुजैन चैन एक बहुत ही क्लासिक बात बताती है कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन अक्सर एक सिक्के के ही दो पहलू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पूरा इंट्रोवर्ट हो या पूरा एक्सट्रोवर्ट हो, हर किसी में दोनों रूप मौजूद होते हैं। ऐसी दुनिया में जहां एक दूसरे पर तवज्जो दिया जाता है, वहां ही दोनों के बीच के संबंध को समझने की आवश्यकता बढ़ जाती है। यिन और यांग से लेखिका इन दोनों पहलू के बीच एक संतुलन को दृष्टि बनाती है, जहां किसी एक की जरूरत को माना बल्कि दोनों की जरूरत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ओवरऑल ये किताब इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों का महत्व देकर दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए इस समाज को प्रोत्साहित करती है। लेसन 7, द पावर ऑफ इंट्रोवर्टेड लीडरशिप। इस किताब में लेखिका इस बात को चुनौती देती है कि एक लीडर हमेशा एक्सट्रोवर्ट ही होना चाहिए और इंट्रोवर्ट की कुछ शक्तियों का जिक्र करती है जो उन्हें एक अद्भुत लीडर बनाने में संपूर्ण बनाती है। जैसे गहराई से अगर सुनने की आदत,
सोच समझकर निर्णय लेने की आदत, ये सब इंट्रोवर्ट्स के अंदर ही होती है और उन्हें ये चीज लीडर बनने के लिए तैयार करती है। सुजैन चैन ऑथर इस बात की हाईलाइट करती है कि कैसे इंट्रोवर्टेड लीडर्स टीम के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ये एक नजरिए को बदलती है कि नेतृत्व करना सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के बस की बात नहीं, ये इंट्रोवर्ट्स भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल क्वाइट एक अद्भुत किताब है जहां उनके लिए भी लीडर बनना जायज है, जो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, उनके लिए भी जो इंट्रोवर्ट की ताकत का फायदा उठाना जानते हो और वो जो एक्सट्रोवर्ट के टैलेंट को भी नरिश करना जानते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं फ्रॉम द बुक क्वाइट। क्वाइट वाकई में एक प्रभावशाली किताब है जो समाज की आंखों पर एक्सट्रोवर्ट को लेकर जो पट्टी बंदी है उसे खोल देती है और इंट्रोवर्ट की शक्ति का अंदाजा लगाती है। ये किताब रीडर्स को इंट्रोवर्ट्स की ताकत को अप्रिशिएट करने के लिए एनकरेज करती है। तो अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट है और दुनिया का इंट्रोवर्ट्स को लेकर जो रवैया है उससे परेशान है, तो फिर आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इसलिए आप भी इस किताब को पढ़िए और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और अगर ना पढ़ पाए तो हमारा यही एपिसोड 4-5 बार और देख लीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का ज्ञान समझना, खजाना समझना बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने वाले हैं एडम ग्रांट की एक प्रचलित किताब जिसका नाम है हिडन पोटेंशियल, जो हमें अपने अंदर छुपे हुनर की अनोखी क्षमता का ज्ञान कराएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next. Thank you.